अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 7th स्टूडेंट्स, आज हमें एक्सरसाइज 11.2 करनी है। 11.2 में हमने जो चैप्टर था ये लाइनस एंड एंगल्स का। आज हमें पहले एक्सरसाइज में हमने किए लाइनस, इसमें हमें एंगल्स भी करने हैं। ठीक है, तो लाइनस भी कहीं पे होंगे तो वो हम यहाँ पे करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसी पे सारे क्वेश्चन बेस है, यही इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखाऊंगा। पहले उस पे हमें बताने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊंगा पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कॉरस्पॉन्डिंग ये एक लाइन है। क्वेश्चन नंबर 11 यूजिंग द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग लाइन्स। तो फॉलोइंग एंगल्स इनमें बताने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें है 4 एंड 5, 4 एंड 5, 4 एंड कॉरस्पॉन्डिंग अगर दो लाइन्स होंगे कहीं पे, ठीक है, उसमें हमें ट्रांसवर्स एक लाइन पास की गई है। दो लाइन्स हैं ये, इनमें एक लाइन पास की गई है, उनमें होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकस एंगल्स। तो वो हमें देखना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से हैं, 4 एंड 5। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल, अगर ये 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री होगा। 4 एंड 5, 1 एंड 6, 1 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 एंड 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर 2 60 है, 7 भी 60 होगा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा बता रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल्स बताना है। 1 एंड 8 अल्टरनेट जो अपोजिट होंगे, और लेकिन इंटीरियर। 1 ये अंदर है ना, 8 भी अंदर है। 1 एंड 8, 2 एंड 5, 2 एंड 5। अगर हमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बताने होंगे तो अल्टरनेट 4 एंड 7, 3 एंड 6। समझ आया। अब तीसरा पार्ट इसी का है, अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल बताना है। तो एंगल 5 इसका अल्टरनेट है, एंगल 5 फोर्थ वाला। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7, कॉरस्पॉन्डिंग 7 जो 7 है इसका एंगल कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, तो 2 है ना, जो मैंने पहले ही बताया 2 एंड 7। एंगल 2 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 2। उसके बाद फिफ्थ वाला है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स है। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन से दो पेयर्स हैं, और जो सेम ट्रांसवर्स जो लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है ई एफ, उनमें से एक ही साइड से इंटीरियर में 1 एंड 5, 2 एंड 8, 2 एंड 8। यहाँ तक समझ आया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम वर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है, अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखेंगे, 4 एंड 2 वर्टिकली अपोजिट है, 1 एंड 3, 5 एंड 7, 8 एंड 6 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये भी हमेशा इक्वल होते हैं। जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं। अब करें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन द गिवन फिगर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड एन इज ट्रांसवर्सल, एन इसमें ट्रांसवर्सल है। एंगल सी दिया गया है 72 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ए बी ई एफ जी एच। पहले मैं फिगर बनाऊंगा। ये एक फिगर है, उसमें क्वेश्चन बोल रहा है एंगल सी 72 डिग्री गिवन है, सॉरी एंगल सी 72 डिग्री गिवन है। बाकी एंगल्स हमें बताओ। अगर ये एक लाइन है, इसमें एक ट्रांसफर्स डाली गई है। अगर ये एंगल सी है, ठीक है, तो इसका वर्टिकस कौन है, वर्टिकल एंगल कौन है, वर्टिकल एंगल तो एंगल ए है ना। तो इसका ये एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल सी को, जो हमने पिछली क्वेश्चन में किया है। तो एंगल ए सी इक्वल टू एंगल ए, वो कितना है 72 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये अगर 72 है, ये भी 72 है, तो इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोल देंगे।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। एंगल ए कितना निकला 72 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एंगल बी निकालना है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे ये 180 बना रहा है ना, तो 180 में दो एंगल्स बने हैं बी एंड सी। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। तो 180 में गिवन है ए कितना है 72, एंगल बी पता नहीं है हमें 72 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस 72 है, ये इक्वल टू इस साइड लेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72, एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो एंगल बी कितना आया 108 डिग्री, ये कितना है 72, ये कितना है 72, और ये भी कितना आएगा 108, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इसको हम लिखेंगे एंगल डी आल्सो 108 डिग्री, बिकॉज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री। इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे। यहाँ तक समझ आया? ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। अब है हमें ई, एंगल ई। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एंगल ई एंड एफ, देखिए फिगर देखिए, एंगल बी अगर हम देखेंगे, एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई। क्यों? जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाया 4 इक्वल टू 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन है बी एंड ई, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया पहले। बी एंड ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू बी कितना है 108 डिग्री। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। तो एंगल ई भी आ गया हमें 108 डिग्री। अब एक एंगल तो इसमें भी आ गया। अब उसके बाद एंगल ई, एंगल एच भी कितना होगा, एंगल एच 108 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ तक समझ आया? अब उसके बाद एंगल एफ निकालना है, इनका सम है 180 डिग्री। एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो या आप कर सकते हैं एंगल इक्वल टू एंगल एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ई कितना है 108 डिग्री प्लस एंगल एफ पता नहीं है 108, तो एंगल एफ इक्वल टू 180 माइनस 108, एंगल एफ इक्वल टू 72। तो ए भी 72 है, एफ भी 72 है, यहाँ पे प्रूव भी हुआ हमें क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो उसी के साथ एंगल जी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी, ये भी 172 डिग्री होगा। क्यों 72 डिग्री होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो गया। एंगल ए कितना निकला हमें 72, एंगल बी कितना निकला हमें 108, एंगल सी गिवन था कितना 72, एंगल डी कितना निकला हमें 108, एंगल ई कितना निकला हमें 108 डिग्री, ऊपर लिखना है। एंगल एफ कितना निकला हमें 72 डिग्री, एंगल जी कितना निकला हमें 72 डिग्री, और एंगल एच यहाँ पे निकला 108। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन द गिवन फिगर QP पैरेलल टू RS, एंगल P इक्वल टू 65, एंगल R इक्वल टू, देन एंगल हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमें QP एक लाइन है, QP पैरेलल है RS, ये एक गिवन लाइन है, ठीक है। QP पैरेलल है RS, एंगल P इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री, ये दो गिवन है। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है आप हमें फाइंड कीजिए
एंगल SRT, लेकिन यहाँ पे दो एंगल्स हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हमें कैसे ये फाइंड करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, एंगल P, जो ये एंगल P है बराबर है एंगल PRS, ये एंगल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अपोजिट है ना, ये एंगल और एक ही लाइन पे है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसको लिख सकेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कितना है 65, तो एंगल 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल PRS, तो ये हमें 65 डिग्री निकला, यहाँ पे कितना निकला 65 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ये एंगल चूज करना है। अगर हम देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल QRT इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, उस पे बेस कर रहे हैं तीन एंगल्स, ठीक है, एंगल 45 प्लस एंगल 65, इसको हम x लिखेंगे, प्लस एंगल x क्या है जो हमें निकालना है, SRT इक्वल टू 180 डिग्री है, 65 प्लस 45 कितना होता है 110, प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। एंगल x को अपनी जगह रखेंगे, 180 को भी अपनी जगह, ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें SRT कितना निकला है, SRT इज इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल SRT इक्वल टू 70 डिग्री। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180, और यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी 45 और इन दोनों को प्लस करके वो भी हमें 180, 65 प्लस 45 प्लस 70 वो 180 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR है, SP पैरेलल टू RQ है, ठीक है, PR डायगोनल है, इसमें से दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, ठीक है, इफ QPR 65 डिग्री है और SPR 45 डिग्री है, तो फाइंड हमें करना है SRQ। तो ये एंगल और ये एंगल गिवन है, हमें ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, PQ पैरेलल टू SR ये गिवन है, SP पैरेलल टू RQ ये भी गिवन है, एंगल QPR इज इक्वल टू 65 डिग्री ये भी गिवन है, एंगल SPR इक्वल टू 45 डिग्री ये भी गिवन है, यहाँ तक गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, SRQ फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे एंगल QPR बराबर है एंगल PRS, क्यों इक्वल टू 65 डिग्री, अगर ये 65 है ये भी 65 होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एक डायगोनल को दो साइड से ये एंगल्स हैं। तो 65 ये निकला, उसके बाद एंगल SPR बराबर है PRQ, वो कितना है 65 45, तो सेम ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी 45 होगा। तो अब दो एंगल्स आ गए हमें, सम ऑफ टू एंगल्स। तो उसके बाद हम करेंगे एंगल SRQ बराबर है SRP, एंगल SRP प्लस या PRS प्लस PRQ, एंगल SRP कितना है, SRP कितना है 65 प्लस ये कितना है PRQ 45 डिग्री, एंगल SRQ इक्वल टू 110
110 डिग्री। तो हमें ये पूरा एंगल 110 डिग्री निकला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन द गिवन फिगर BC पर है AD को, BC पर AD को फाइंड द मेजर ऑफ XYZ एंड एक एंगल गिवन है हमें 120 डिग्री। ये पॉइंट्स नहीं है, मैंने ये एक्सटेंड किए हैं फिगर, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए ये फिगर क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा BC पैरेलल है AD को, BC पैरेलल है AD को, ये क्वेश्चन यही बताया, गिवन है। उसके बाद एंगल ADE, मैंने यहाँ पे E नाम रखा है, ठीक है, ADE इक्वल टू है 120 डिग्री, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। हमें उसके बाद क्या करना है, एंगल ADE प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री, ये मैं दिखाऊंगा स्ट्रेट एंगल। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, ये एक लाइन है, उस पे एक स्ट्रेट लाइन ऊपर है, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा ना 180 डिग्री का, 120 प्लस Y ये 180 डिग्री बनेगा। अब हमें यहाँ पे 120 गिवन है, AD 120 प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट स्टेप एंगल Y हमें कितना निकला, 60 डिग्री। अब हमें एंगल X निकालना है, एंगल X निकालना है। एंगल X इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू 120 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए जैसे मैंने अभी आपको 11 क्वेश्चन दिखाया ना, इसीलिए मैंने वो आपको दिखाया। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा एंगल X और 120, ये दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, जो मैंने पहले ही बताया आपको 11 क्वेश्चन में। ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये 120 है, एंगल X भी 120 होगा। तो दो X भी निकला, Y भी निकला, तो एंगल X इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब उसके बाद एंगल P, अब देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई x लूँगा, कोई भी साइन लूँगा, मीन्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंगल P मैं लूँगा, एंगल P और एंगल X ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है ना, एंगल Z और अगर यहाँ पे कोई एंगल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल P प्लस एंगल P इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 1, एंगल X कितना निकला हमें 120, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमें देखना है, ये हमें 120 निकला, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, 120 निकला, ये निकालना है, स्ट्रेट एंगल है, 120 को माइनस करेंगे, एंगल 120 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल Z इक्वल टू 60, तो एंगल Z हमें 60 डिग्री निकला, एंगल X हमें 120 निकला, एंगल ये। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये वाला एंगल X, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 60 को यहाँ पे लेंगे, ठीक है, तो ये कितना बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, कॉरस्पॉन्डिंग में से फिर माइनस हमें ये वाला नहीं निकालना, बस इतना ही निकालना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमें, ये एक फिगर गिवन है यहाँ पे, उसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर लाइन M पैरेलल है लाइन N को एंड N ट्रांसवर्सल है, मीन्स दोनों लाइनों को ट्रांसवर्स कर रहे हैं, बीच में जा रही है। एंगल 1 गिवन है हमें 80 डिग्री, ये है एंगल 1, ये है 80 डिग्री। एंगल 5 है 100 डिग्री, एंगल 5 है 100 डिग्री। हमें बताना है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 एंगल बताना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल 1 इक्वल टू 80 डिग्री गिवन, एंगल 5 इक्वल टू 100 डिग्री गिवन, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 100 डिग्री। देखिए एंगल 2 और एंगल 5, अगर मैं ये दो एंगल्स देखूंगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट एंगल्स है ना, एक ही ट्रांसफर्स, अगर ये भी हम ट्रांसफर्स लाइन देखेंगे तो ये और ये एंगल अपोजिट है ना आपस में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अगर एंगल 500 है, एंगल 2 भी 100 है, तो एंगल 2 इक्वल टू 100 डिग्री। फर्स्ट स्टेप ये समझ आया। अब उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल यहाँ पे है, स्ट्रेट एंगल। तो एंगल 2 कितना है 100 प्लस एंगल 3 हमें पता नहीं है 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल 3 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल 3 हमें 80 डिग्री निकला, एंगल 2 100। अब हमें एंगल 4 निकालना है, एंगल 4 निकालना है, ये वाला नीचे वाला एंगल 4। अगर मैं यहाँ पे, ये 3 एंगल है, ये 4 एंगल है, यहाँ पे बुक में मैं ऐसे, ये 3 एंगल है, ये 4 एंगल है। अगर मैं इस एंगल को नाम दूँ एंगल एक्स, ठीक है, 5 प्लस एक्स कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं लिखूँगा यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। एंगल 5 ऑलरेडी हमें गिवन है 100 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमें यहाँ पे निकला एक, ये निकला, ये एंगल ये 80 डिग्री निकला, और एंगल 3 कितना निकला, ये भी 80 डिग्री, 80 प्लस 80। अब हमें ये एंगल निकालना है, सम ऑफ इंटीरियर ऑफ द एंगल्स कितना होता है 180। दो एंगल्स गिवन है, 3 एंगल, तीसरा एंगल निकालना है। एंगल एक्स प्लस एंगल 3 है वहाँ पे, हाँ 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एंगल एक्स कितना निकला हमें 80, एंगल 3 भी ऑलरेडी पता है 80 है, तो एंगल 4 हमें निकालना है। 80 प्लस 80 कितना होता है 160 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू 20। तो एंगल 4 हमें 20 डिग्री निकला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमें इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ये दो लाइन्स पैरेलल है आपस में, और हमें मेजर करना है एंगल LR एंड M। ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी, BC पैरेलल है DE, हमें मेजर करना है वैल्यू ऑफ X एंड वैल्यू ऑफ Y। X एंड Y का वैल्यू हमें निकालना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है इन दो पैरेलल लाइन्स में, तो ट्रांसवर्स लाइन्स के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो अल्टरनेट अपोजिट साइड्स हैं। ये X एंड Y अल्टरनेट अपोजिट साइड्स हैं, इंटीरियर साइड्स, तो इनका वैल्यू कितना होगा, इक्वल होगा। तो एंगल, या ये इसको भी देख सकते हैं, एंगल ABC, ये एंगल और ये एंगल X इक्वल टू एंगल X इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो X का वैल्यू हमें निकला है, X इज इक्वल टू 50 डिग्री। उसके बाद Y, एंगल BCA इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू कितना 55 डिग्री, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो ये कितना है, एंगल वाई इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल वाई हमें कितना निकला, 55 डिग्री। अब अगर हम चेक भी कर सकते हैं, मीनस 50 प्लस 55 105, 100 प्लस 75, तो ये 75 होगा यहाँ पे, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो अगर हम देखेंगे 75 प्लस 55 प्लस 50 वो भी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। उसके 15 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पहले मैं फिगर, क्वेश्चन नंबर 8 वो है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, हमें निकालना है एंगल एल आर एंड एम। एल आर एंड एम, ये वाला एंगल हमें निकालना है। पहले हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 135। तो इसमें लिख सकते हैं एंगल एल एम आर प्लस एंगल आर एम, यहाँ पे जेड में लिख सकता हूँ, जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पे 180 डिग्री बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। एंगल एल एम आर प्लस आर एम जेड गिवन है 135 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एल एम आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल एल एम आर इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल 45 निकला। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180। 50 प्लस ये और ये, यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। एंगल 50, अब तो डायरेक्टली मैं लिखूँगा, प्लस एंगल 45 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है। 50 प्लस 45 कितना होता है, 95 प्लस एंगल x कौन सा है, एल आर एम। एंगल एल आर एंड एम इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एल आर एम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 95 यहाँ जाएगा। एंगल एल आर एम इक्वल टू 85 डिग्री, 85 डिग्री। तो हमें ये वाला एंगल 85 डिग्री निकला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट बहुत ही इजी है। ये दोनों पार्ट्स, एक पार्ट मैं दिखाऊंगा, दूसरा पार्ट खुद करना, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना फिर। तो यहाँ पे एल एंड एम पैरेलल लाइन्स हैं, एल पैरेलल टू एम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, एक्स एंड वाई निकालना है। ये एक्स एंड ये वाई, ये एक ट्रांसफर्स है, इनमें से एन ट्रांसफर्स है। तो अगर हम देखेंगे एंगल 100 और एंगल एक्स ये इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 100 इक्वल टू एंगल एक्स, क्यों, इक्वल टू 100 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब x गिवन है, यहाँ पे 100 निकला हमें। अब ये y निकालना है। अगर यहाँ पे इन सम देखेंगे दोनों का, तो वो 180 बनेगा ना। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। एंगल x निकाला मैंने 100 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल y कितना निकला हमें, 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री, 100 प्लस 80 180। समझ आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसका और एक पार्ट है, वो बहुत ही ईजी है, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। थैंक यू।